इंजीनियरिंग का नाता काफी समय से लॉजिक, एनालिसिस और टेक्निकल स्किल से रहा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रेसिजन और प्रैक्टिकलिटी का राज है। लेकिन अब ये बात समझ में आने लगी है कि कामयाब इंजीनियर्स को सिर्फ टेक्निकल स्किल से ज्यादा की जरूरत होती है। उन्हें क्रिएटिविटी, सहानुभूति और लीक से हटकर सोचने की क्षमता चाहिए। यहीं से होल ब्रेन इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग एजुकेशन अक्सर लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग पर जोर देती है, जिसमें लॉजिक, मैथमेटिक्स और रैखिक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर दिया जाता है। हालांकि ये स्किल्स जरूरी है, लेकिन ये मानव बुद्धि का एक ही पहलू दिखाते हैं। राइट ब्रेन, जो अक्सर क्रिएटिविटी, अंतर्ज्ञान और समग्र सोच से जुड़ा होता है, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी उतना ही जरूरी है। होल ब्रेन इंजीनियरिंग इन दोनों तरह की सोच के आपसी संबंध को पहचानता है। ये एक ऐसे एजुकेशनल अप्रोच को बढ़ावा देता है जो एनालिटिकल और क्रिएटिव दोनों तरह की स्किल्स को निखारता है, जिससे ऐसे इंजीनियर्स तैयार होते हैं जो 21वीं सदी की मुश्किल चुनौतियों का सामना कर सकें। इस अप्रोच में यह बात मानी जाती है कि दुनिया को ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत है जो न सिर्फ डिजाइन और निर्माण कर सकें, बल्कि कल्पना भी कर सकें, दूसरों के साथ सहानुभूति भी रख सकें और ऐसे समाधान बना सकें जो टेक्निकली सही हों और इंसानों को केंद्र में रखकर बनाए गए हों। दिमाग के जटिल काम करने के तरीके को आसान बनाने के लिए दिमाग के विभाजित होने का कॉन्सेप्ट हमारे सोचने और सीखने के अलग अलग तरीकों को समझने के लिए एक उपयोगी ढांचा प्रदान करता है। लेफ्ट हेमिस्फेयर अक्सर तर्क, भाषा और विश्लेषणात्मक सोच से जुड़ा होता है, जबकि राइट हेमिस्फेयर रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और स्थानिक तर्क को नियंत्रित करता है। पारंपरिक शिक्षा प्रणालियां, खासकर स्टेम क्षेत्रों में, अक्सर लेफ्ट ब्रेन स्किल्स को प्राथमिकता देती है। रटकर याद करने, मानकीकृत परीक्षण और रैखिक समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जबकि ये स्किल्स महत्वपूर्ण हैं, उन पर जरूरत से ज्यादा जोर देने से रचनात्मकता, नवाचार और जटिल प्रणालियों की समग्र समझ की कमी हो सकती है। होल ब्रेन इंजीनियरिंग प्रक्रिया में दोनों हेमिस्फेयर के महत्व को पहचानकर इस पारंपरिक प्रतिमान को चुनौती देता है। इसका तर्क है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों स्किल्स को पोषित करके हम इच्छुक इंजीनियर्स की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और उन्हें हमारे समय की बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण स्वीकार करता है कि वास्तविक दुनिया की समस्याएं शायद ही कभी साफ सुथरे रैखिक पैकेज में खुद को प्रस्तुत करती हैं। उन्हें हल करने के लिए अक्सर विश्लेषणात्मक कठोरता और रचनात्मक सरलता के संयोजन की आवश्यकता होती है। नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी का मैककॉर्मिक स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग होल ब्रेन इंजीनियरिंग की दिशा में एक अग्रणी संस्थान है। होल ब्रेन इंजीनियरिंग आंदोलन में पूर्व डीन जूलियो एम ऑर्टिनो, जो एक प्रसिद्ध इंजीनियर हैं और कला और डिजाइन को इंजीनियरिंग शिक्षा में एकीकृत करने के पैरोकार हैं, उनके नेतृत्व में मैककॉर्मिक इस नए दृष्टिकोण के लिए एक मॉडल बन गया है। ऑर्टिनो के विजन ने इस बात पर जोर दिया कि सबसे अच्छे इंजीनियर वे होंगे जो कलाकारों और डिजाइनरों की तरह सोच सकें। उनका मानना था कि रचनात्मकता और इंजीनियरिंग के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर स्नातक ऐसे समाधान डिजाइन करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे जो न केवल कार्यात्मक हैं, बल्कि सुंदर, टिकाऊ और प्रभावशाली भी हैं। यह दर्शन मैककॉर्मिक के अंतःविषय कार्यक्रमों और पहलों के अनूठे पारिस्थितिकी तंत्र में सन्निहित है। उदाहरण के लिए, सेगल डिजाइन इंस्टीट्यूट छात्रों को डिजाइन थिंकिंग, प्रोटोटाइपिंग और उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। मैककॉर्मिक में फॉरले सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप छात्रों को पारंपरिक इंजीनियरिंग सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है, नवाचार और उद्यमशीलता सोच को बढ़ावा देता है। अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को व्यावसायिक कौशल और डिजाइन थिंकिंग के साथ जोड़कर छात्रों को अपने विचारों को जीवन में लाने और वास्तविक दुनिया पर प्रभाव डालने का अधिकार मिलता है। कला और इंजीनियरिंग का यह एकीकरण होल ब्रेन इंजीनियरिंग की आधारशिला इंजीनियरों को कलाकार बनाने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी मानसिकता विकसित करने के बारे में है जो रचनात्मकता को अपनाती है, सहानुभूति और समस्या समाधान के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण। छात्रों को कला से अवगत कराकर डिजाइन और मानविकी होल ब्रेन इंजीनियरिंग कार्यक्रम मानव स्थिति की गहरी समझ को बढ़ावा देते हैं। इंजीनियरों को ऐसे समाधान डिजाइन करने में सक्षम बनाता है जो न केवल तकनीकी रूप से सही है, बल्कि सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन भी है, सामाजिक रूप से जिम्मेदार
और मानवीय जरूरतों और मूल्यों के अनुरूप। यह अंतः विषय दृष्टिकोण विषयों में सहयोग और संचार को भी प्रोत्साहित करता है। वास्तविक दुनिया की इंजीनियरिंग परियोजनाओं के सहयोगात्मक स्वरूप को दर्शाता है। कलाकारों, डिजाइनरों और सामाजिक वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करके इंजीनियरिंग के छात्र एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं और विविध दर्शकों के लिए अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए आवश्यक संचार कौशल विकसित करते हैं।